Hello guys, today we will discuss about digestion and digestive enzymes. ठीक है, हम आज डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन molecules which help in digestion by breaking complex molecule of food, that is polysaccharides into glucose, proteins into amino acid, and fat into fatty acid plus glycerol. So this is the definition of enzyme. एंजाइम की सिंपल डेफिनेशन अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हम डाइट में लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है. तो इनको ऑब्जॉर्व होने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ेगा. पॉलीसेकेराइड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है. इन कार्बोहाइड्रेट्स को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, दैट इज़ ग्लूकोज फॉर्म में, तब जाकर ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे. जब तक ये डाइजेशन इनकी सिंपल फॉर्म नहीं बनेगी तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे और हमारे ब्लड में एंटर नहीं करेंगे. तो एंजाइम क्या करते हैं? इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, ठीक है. ये होती है हमारे एंजाइम्स की डेफिनेशन. नो सीधा हमारे कितने टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की. तो हमारे माउथ में जो एंजाइम, हमारा माउथ जो है वो क्या बनाता है? सलाइवरी अमाइलेज बनाता है, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे सलाइवा में. तो हमारे माउथ में हम जानते हैं कि हमारे माउथ में सलाइवा बनता है, ठीक है. डेली कितना बनता है? लगभग 1000 से लेकर 1500 ml बनता है, ठीक है, डेली का, ठीक है. तो इस सलाइवरी अमाइलेज को हम और क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट की CHO की मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके. तो हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड मूव करते हैं हम स्टोमक में. तो स्टोमक में हमारे स्टोमक जो है वो हमारा बनाता है गैस्ट्रिक जूस. क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ओके. स्टोमक क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस बनाता है. और लगभग दिन में टोटल कितना बनाता है? लगभग 1500 ml से लेकर 2000 ml के करीब जो हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है, हमारे स्टोमक से, ओके. अब इस गैस्ट्रिक जूस की जो कंपोजिशन है क्या है, ठीक है, हम वो देखेंगे. तो हमारे हमारे स्टोमक में सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं. 4 types of cells present in our stomach. हमारे स्टोमक में 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग एंजाइम्स बनाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा स्टोमक का 4 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमक में. सबसे पहले हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं.
मूली प्रसाद चतुर्वेदी जी। ठीक है, मूली प्रसाद चतुर्वेदी जी। इसको हम इस ट्रिक से याद सकते हैं। मूली से मतलब म्यूकस सेल, प्रसाद से मतलब पेराइटल सेल, एंड चतुर्वेदी से मतलब जीव सेल। ठीक है, एंड जी से मतलब गैस्ट्रिक सेल, जी से मतलब गैस्ट्रिक सेल। ओके, अब जो हमारे म्यूकस सेल हैं ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करते हैं म्यूकस। जो म्यूकस क्या करती है, थिन लाइनिंग जो हमारे प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टोमक को, किससे, एसिड से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, HCl से, जो HCl एसिड है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी म्यूकस। ओके, फिर आता है हमारे पास पेराइटल सेल। ये सिक्रेट करते हैं हमारा HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या सिक्रेट करता है, HCl सिक्रेट। हमारे पेराइटल सेल क्या सिक्रेट करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं। हम आते हैं चीफ सेल, ये सिक्रेट करते हैं पेप्सिन प्लस रेनिन। फिर आते हैं गैस्ट्रिक सेल सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन एंजाइम। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की कंपोजिशन है। सबसे पहले म्यूकस सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, पेराइटल सेल सिक्रेट करते हैं हमारे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, चीफ सेल सिक्रेट करते हैं हमारे पेप्सिन एंड रेनिन, देन गैस्ट्रिक सेल सिक्रेट करते हैं हमारे गैस्ट्रिन एंजाइम। ओके, नो सी ये है हमारे स्टमक की जो एंजाइम सिक्रेट करता है हमारे स्टमक। ओके, हमने पढ़ लिया हमारे माउथ से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, सलाइवरी एमाइलेज। हमारे स्टमक से जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम देखेंगे हमारी जो पेनक्रियास है वो क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियास। ठीक है, हम देखेंगे हमारा पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है। तो पेनक्रियास जो है हमारा मिक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। ठीक है, एंडोक्राइन इसका क्या फंक्शन है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रेट करता है ये। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन का फंक्शन है कि ये हमारा पेनक्रेटिक जूस बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं वो 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पेनक्रियास में जो हार्मोन्स बनाते हैं अलग अलग। सबसे पहले अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। सीधे डेल्टा सेल, अल्फा सेल जो हैं वो हमारे ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। ठीक है, बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं और डेल्टा सेल जो हैं वो हमारे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाते हैं। सोमैटोस्टैटिन का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन को हम सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पेनक्रियास जो है उसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये हार्मोन्स बनाता है और एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है कि ये पेनक्रेटिक जूस बनाता है। ठीक है, पेनक्रेटिक जूस जो है वो कौन से सेल से बनता है, हमारे पेनक्रेटिक जूस जो है हमारा वो बनता है हमारे एसिनोर सेल से। जो हमारे एसिनोर सेल्स होते हैं पेनक्रियास में, ठीक है, एसिनोर सेल्स क्या बनाते हैं, हमारा पेनक्रेटिक जूस बनाते हैं। ओके,
पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन हम देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी पैनक्रियाटिक जूस के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले पैनक्रियास जो है ये सभी टाइप के जितने भी हम फूड जो भी हम फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के लिए जो है पैनक्रियास जो है एंजाइम बनाता है। ठीक है, ये पार्शियलिटी नहीं करता, ये सब के लिए एंजाइम बनाएगा। ओके, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बनाता है हमारा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, सॉरी हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो दिन में लगभग कितना पैनक्रियाटिक जूस बनता है, लगभग 500 से 1000 ml जो है पैनक्रियाटिक जूस बनता है। और ये इसकी पीएच कैसी होती है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है, 8 से 9 इसकी पीएच होती है। 5 से 1000 ml ये बनता है, अल्कलाइन होता है। 8 से 9 इसकी पीएच होती है। क्यों अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है इसमें। ठीक है, HCO3 पाए जाते हैं इसमें, इसलिए ये हाईली अल्कलाइन होता है। ओके, और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन के लिए जो एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है पैनक्रियास में, उसका नाम है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन दिस inactive form of trypsin. Chymotrypsinogen is also inactive form of chymotrypsin. Okay, this trypsin help in protein digestion, and this chymotrypsin help in curdling of milk in adult. What is the meaning of curdling of milk? Means it convert casinogen to casein. Casein is a milk protein. So in adult, अगर हमने casein, अगर जो casein है ये इसकी एक्टिव फॉर्म है कैसिनोजन की। जब तक कैसिनोजन जो है केसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसिनोजन को केसिन में कन्वर्ट कौन करता है, हमारा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, कर्डलिंग करता है मिल्क की, मतलब कैसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, केसिन में कन्वर्ट करता है। और फिर इसकी डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन करता है। ओके, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है इसको, कैसिनोजन को केसिन में कन्वर्ट करेगा, केसिन की जो डाइजेशन है वो फर्दर कौन करेगा, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, this is the protein digestive enzyme which is secreted by the pancreas. Now for fats digestion, फैट की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है पैनक्रियास से जो रिलीज होता है, उसका है नाम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, सॉरी अमाइलेज लाइपेज। ठीक है, एज का मतलब जब भी किसी वर्ड के साथ एज लगा हो तो उसका मतलब एंजाइम। पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से रिलीज होने वाला, लाइपेज मतलब लिपिड, एज मतलब डाइजेस्ट करने, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, अब थर्ड आता है हमारे पास फॉर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए पैनक्रियास में जो एंजाइम रिलीज होता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से, और अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ओके, these are the enzymes
of pancreas moves with the intestine. इंटेस्टाइन जो हमारा रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसकी पीएच भी कितनी होती है, अल्कलाइन ही होता है ये भी, ठीक है, 8 से 9 होती है इसकी पीएच, ओके। इसमें जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन को डाइजेशन प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं जैसे कि माल्टेज, जैसे कि सक्रेस। So this is sucrase is mean enzyme, not sucrose, not maltose. Fructase, maltase, sucrase, fructase. Okay. Sorry, fructase, lactase, maltase, sucrase, lactase. These are the enzymes which are responsible for the digestion of carbohydrates. Okay, carbohydrate के digestion के लिए we will discuss later about these enzymes. Next, liver. लीवर तो रह गया ना, लीवर भी तो हेल्प करता है डाइजेशन में। तो लीवर का क्या रोल है, लीवर सीक्रेट करता है हमारा बाइल। लगभग एक दिन में 500 से 1000 ml जो है लीवर सीक्रेट करता है बाइल, ठीक है। ये भी कैसा होता है, बाइल भी हमारा कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, हाईली अल्कलाइन होता है, ठीक है। मतलब इसकी पीएच 8 से 9 होती है, ओके, ठीक है। बाइल जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें होते हैं बाइल साल्ट, इसमें होते हैं हमारे बिलिरुबिन। ये होती है हमारे बाइल की कंपोजिशन। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसका क्या फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है हमारे वेरियस स्टेरॉइड्स हार्मोन को बनाने में, ठीक है। और ये प्रिकर्सर होता है किसका, विटामिन डी का, ओके। जो बाइल साल्ट हैं क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं हमारे बाइल जूस को, हमारे बाइल जूस को करते हैं कंसंट्रेट बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन ना बने उससे भी प्रिवेंट करते हैं। जो बिलिरुबिन है ये करता है हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, मतलब हमारे लीवर से निकल कर कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लीवर में बनता है बाइल एंजाइम, फिर हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, वहाँ पे कंसंट्रेट होता है, ठीक है, कंसंट्रेट होता है और फिर आता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में आएगा और एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, ओके। जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर किया बिलिरुबिन, तो वहाँ पे जो हमारे फ्लोरा होंगे जैसे ई कोलाई हो गया, ये क्या करेगा, हमारे बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देगा स्टर्को बिलिरुबिन में एंड सेकेंड यूरो बिलिरुबिन में, ठीक है। स्टर्को बिलिरुबिन जो है ये हमारे स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड करेगा। यूरो बिलिरुबिन है ये हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा और यूरिन को
येलो कलर प्रोवाइड करेगा। यूरोबिलिरुबिन जो है इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड फिल्टर होकर जब किडनी में जाएगा तो किडनी से थ्रू ये जो यूरोबिलिरुबिन है यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आई। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से ऑर्गन से कौन सा एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एंजाइम कैसे डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइजेशन देखेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन देखेंगे हम। CH का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं। ओके, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इन सिंपल हम बोलें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो हम खाने में कार्ब्स लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जब हम खाना खाते हैं उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ना कि ग्लूकोज फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो इन्हीं से तो बनेगा, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से तो बनेगा वो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं टाइप्स बताऊँगी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब मोनो का मतलब सिंगल, सेकेराइड्स मतलब शुगर, इसमें एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ट्रिक याद सकते हैं, गुड गर्लफ्रेंड। ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ओके, सेकेंड आते हैं हमारे पास डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स मतलब जिसमें दो ग्लूकोज, दो मोनोसेकेराइड्स होंगे, इसमें दो मोनोसेकेराइड्स होंगे। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड्स मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाएंगे। एग्जाम्पल